सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं चंदन, आपका फिजिक्स मेंटोर। और आज हम बात करेंगे थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन की, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल फिजिक्स। आइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास, दैट इज थर्मोमेट्री, है ना। दिस टर्म इज थर्मोमेट्री। बट ये थर्मोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्म मीन्स टेम्परेचर और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है और ये जो टॉपिक है, ये डील करेगा टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड बातों कि टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। उसके पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म टेम्परेचर। क्लियर? सो पहली बात तो समझो, थर्मोमेट्री में हम टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। सो बेसिकली थर्मोमेट्री इज द साइंस विच डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। चाहो तो एक बात लिख लूं कि इट इज द साइंस, it is the science which deals about temperature measurement or measurement of temperature. ठीक है। सो इट इज द साइंस विच डील्स अबाउट टेम्परेचर मेजरमेंट। तो एक टर्म है माय डियर, टेम्परेचर। व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म टेम्परेचर? टेम्परेचर है क्या? बचपन से हमने पढ़ रखा है, टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कोल्डनेस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। अच्छा, इसको समझते हैं एक बेसिक से एग्जांपल से। मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूं, थोड़ा इसको फील करना, इमेजिन करना, रियलाइज करना, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय टेम्परेचर? समझो, एक बात करो, लेट सपोज अभी जैसा कि गर्मी का मौसम है ना, और गर्मी के मौसम में कड़कड़ाती धूप में, है ना, जब 1-2 बज रहा है, उस समय आप छत पे गए, अपने घर के रूफ छत पे गए, और आपके छत पे साहब 2 चेयर रखे हुए, ठीक है। किसी कारण से गए होंगे आप छत पे, हो सकता है नीचे मम्मी डांटी होगी तो आप ऊपर गए होंगे, ठीक है। और वहां पे 2 चेयर्स है, आपने सोचा कि मैं बैठता हूं साहब यहीं पे, है ना। उन 2 चेयर्स में एक चेयर जो था वो स्टील की थी, और जो दूसरा चेयर था वो वुडन थी, लकड़ी वाली चेयर जो पुरानी बनती थी, है ना। सो आप इमेजिन करो कि कड़कड़ाती धूप में आपके छत पे 2 चेयर, एक स्टील की और दूसरी लकड़ी की। आप किस पे बैठोगे माय डियर? आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किसी एक पे तो बैठना है। किस पे बैठना पसंद करेंगे आप कड़कड़ाती धूप में? आप चाहे भले कितने भी गुस्से में हो, मुझे पक्का भरोसा कि आप माय डियर लकड़ी वाले चेयर को ही चुनोगे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं साहब स्टील वाली चेयर पे बैठ गया तो कहीं और बैठने लायक नहीं बचूंगा, है कि नहीं? सही बात है यार। बट साहब एक बात समझने वाली है कि वो दोनों चेयर एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही जगह पे, एक ही समय पे रखी हुई थी। यस, 2 चेयर, एक स्टील की, एक वुडन, दोनों एक ही एनवायरनमेंट में थी कि अलग? एक ही एनवायरनमेंट में थी, एक ही जगह पे भी थी, एक ही समय पे भी थी, और बहुत समय से भी रखी हुई थी। माय डियर, तो दोनों का टेम्परेचर सेम था कि अलग? अच्छा, स्टील वाली बहुत ज्यादा गर्म फील होती है हमें, लकड़ी वाली कम गर्म फील होती है। इसका मतलब क्या स्टील वाले का टेम्परेचर ज्यादा था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर स्टील वाला क्यों गर्म फील हो रहा है? इसका मतलब जो हमें फील हो रहा है वो टेम्परेचर फील नहीं हो रहा है। टेम्परेचर हम सिर्फ टच करके नहीं बता सकते कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, वी कांट से। अगर दोनों लकड़ी की होती, तब टच करने पे अगर दोनों गर्म या ठंडा प्रतीत होता, तब बोल सकते थे अच्छा ये ठंडा है, ये गर्म है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। लेकिन एक स्टील का ही और एक लकड़ी का हम नहीं बता सकते साहब, क्योंकि हम जो टच करके फील करते हैं वो टेम्परेचर है ही नहीं। तो वो फील क्या होता है साहब? वो फील होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, ये हीट क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फील होता है माय डियर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, कि कितना फास्ट और कितना स्लो हीट ट्रांसफर हो रहा है। स्टील वाले में क्या होता है, जैसे ही टच करते हैं बहुत फास्ट रेट से हीट ट्रांसफर होता है, अच्छा बहुत ज्यादा गर्म लगता है। लकड़ी वाले में स्लो रेट से हीट ट्रांसफर होता है एज कंपेयर टू द स्टील वाली, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कम गर्म है। अच्छा साहब, अच्छा अच्छा, इसका मतलब फील करके हम कभी नहीं बता सकते कि कभी, हाँ अगर मटेरियल सेम है तो बता सकते हैं, मटेरियल डिफरेंट है तो नहीं बता सकते। अच्छा, सो बेसिकली टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग बातें हो गई। तो ये हीट क्या है साहब? एक और टर्म आया, हीट हीट हीट। चलो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, हीट क्या है, हाँ हीट।
देखो ड्यूरिंग डिस्कशन कुछ ना कुछ टर्म्स आएंगे, हमें उन सब टर्म्स को सीखना है। हीट क्या है? तो कहते हैं साहब हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक प्रारूप है। अच्छा, एनर्जी का रूप है साहब, तो एनर्जी तो बहुत सारी पढ़ी थी हमने। एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर आल्सो एनर्जी। हाँ भाई साहब एनर्जी। अच्छा, तो ये एनर्जी और ये हीट अलग है क्या या सेम है? हाँ, जो हमने एनर्जी पढ़ रखा है अभी तक तो हमने बहुत सारी एनर्जी पढ़ी है साहब। तो वो एनर्जी और ये हीट सेम है कि अलग है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, और वो तब आती थी जब किसी सिस्टम पे कार्य किया जाता था। व्हेन वी डू वर्क, तब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जैसे अगर मैं ये मार्कर है, ये पेन है, इफ आई डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी और इसको ऊपर लेके जाऊं, तो सब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी हमने। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि अर्थ प्लस इसकी बढ़ी, अर्थ प्लस इसकी बढ़ी, है ना? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल एक बॉडी पे नहीं लगा सकते, उसके लिए सिस्टम ऑफ बॉडी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टिकल होने चाहिए। अच्छा, ओके, तो वर्क क्या है भाई साहब? वर्क मतलब जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और उसको डिस्प्लेस करते हो, तो वर्क डन करते हो, है ना? जैसे एक मान लो ब्लॉक है, इसको मैं फोर्स लगाऊं और धक्का दूं, तो फोर्स जैसे ही लगाऊंगा, मास m है, मान लो F फोर्स लगा रहा हूं, तो इस पे एक्सेलरेशन आया, कितना एक्सेलरेशन आया? F/m। और अगर एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में और मैं अगर कंटिन्यूअस फोर्स लगाता जाऊं, तो क्या वो वेलोसिटी गेन करेगा? हाँ, वेलोसिटी राइज करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो देखो वर्क डन के कारण एनर्जी आई, वो जो एनर्जी है जो वर्क करने के कारण आई, दोज एनर्जीज आर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी माय डियर। तो हीट क्या है? हीट बेसिकली, अगर एक बात समझो, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, तो हीट में भी वही है भाई साहब। मॉलिक्यूल्स, जब भी किसी गैस को आप हीट करो, मान लो एक कंटेनर लो, कंटेनर में गैस है, गैस को हीट करना चालू किया, गैस को हीट करेंगे तो क्या होगा? उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत फास्ट क्या करने लगेंगे? मोशन करने लगे, रैंडम मोशन करने लगे। तो हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ा ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ रही है, लेकिन बल्क में देखो तो कंटेनर नहीं दौड़ने लग गया, कंटेनर के पास कोई वेलोसिटी नहीं मिल गई, है ना? ऑन एन एवरेज अगर देखो हर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ऑन एन एवरेज की बात। तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक मॉलिक्यूल को पकड़ के देखो तो दौड़ता हुआ मिलेगा, हीट करने पे ज्यादा फास्ट दौड़ता हुआ मिलेगा। सही बात है, सच बात है। लेकिन बल्क में देखो तो कोई नहीं दौड़ रहा है, बल्क में तो सब एक ही जगह है, कंटेनर वहीं का वहीं है कि नहीं? तो इस तरह के इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट बोल रहे हैं, है ना? इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली हमारे पास एनर्जी जो आ गया 2 तरह का, एक थर्मल एंड एक मैकेनिकल। मैकेनिकल किसके कारण आ रहा है? जब वर्क कर रहे हैं, और थर्मल जब हीट कर रहे हैं सिस्टम। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो टेम्परेचर क्या है साहब? हम तो चर्चा यहां से शुरू कर रहे थे, टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाई टेम्परेचर? हमें, मेरा तो सवाल यह है कि ये टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर क्या है? आप बोले डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस में हम टच करके नहीं बता पाएंगे। हाँ, नहीं बता पाएंगे। सेम मटेरियल हो तो बता पाएंगे किसका टेम्परेचर ज्यादा किसका कम, अगर मटेरियल डिफरेंट है तो नहीं बता पाएंगे। सही बात है। तो टेम्परेचर है क्या फिर? टेम्परेचर इज नथिंग बट द एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ रैंडम ऑसिलेशंस। हर पार्टिकल में, दुनिया के हर पार्टिकल में, अगर ये सॉलिड भी है, इसके मॉलिक्यूल्स माय डियर अपने ही मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओ, इस रॉड को अगर मैं गर्म करूं, तो जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना भाई साहब। जब भी गर्म कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ क्या रहा है साहब? इसके जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो रैंडम ऑसिलेशन है वो वाली एनर्जी बढ़ रही है। तो आज के बाद हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ एनी पार्टिकल। क्लियर है? क्या बोला मैंने? मैं लिखता हूं टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर, इट इज द
मेजर ऑफ इट इज द मेजर ऑफ, मतलब डायरेक्ट वो चीज नहीं है, हाँ उसको रिप्रेजेंट कर रही है वो। इट इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ एनी पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ये है टेम्परेचर साहब। बट इसको मेजर कैसे करेंगे? टेम्परेचर और हीट तो दो अलग अलग बातें हैं, आप समझो ना। टेम्परेचर बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है, स्टेट। भैया अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस बॉडी का स्टेट है कि नहीं? उस बॉडी का वो एक कंडीशन, एक सिचुएशन है, स्टेट है वो, है ना। जबकि हीट इज अ प्रोसेस, हीट प्रोसेस है माय डियर। हाँ, हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको देने से टेम्परेचर राइज कर रहा है। हीट निकाल देंगे तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, जैसा कि आजकल हम अपने घरों में करते हैं। एसी लगा रखा है, क्यों लगाया भाई? ताकि हमारे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे एक लोअर वैल्यू पे, जो कि बाहर वाले सराउंडिंग से कम वैल्यू पे चाहिए। बाहर है ऐसा 42 डिग्री सेल्सियस, हमें अपने रूम में चाहिए 24, जस्ट रिवर्स। उसके लिए क्या करना है? एसी लगा दिया। क्या करेगा ये रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा, इसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो बेसिकली हीट इज अ प्रोसेस, इट इज अ पाथ फंक्शन। आगे चल के पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। हीट इज अ पाथ फंक्शन, बट टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन। इट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ एनी बॉडी। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? तो बेसिकली थर्मोमेट्री है क्या? वो साइंस जहां हम टेम्परेचर को मेजर कर पाए। तो टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे? कैसे मेजर करेंगे? अब एक एक मॉलिक्यूल के पीछे भागेंगे थोड़े ना कि भैया ये मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। अब एक एक मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़े ना देखेंगे, बल्क में हमें चाहिए कि भैया बताओ टेम्परेचर क्या है। समझ में आ रहा है क्या? तो टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो और कौन कौन सा प्रॉपर्टी बॉडी का चेंज होता है, क्या रिलेशन है। अगर मेरे को कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी पता चला बॉडी का कि भैया अगर टेम्परेचर चेंज करने से ये चेंज हो रहा है, तो उसको मेजर कर लो ना, उसके हिसाब से बता देंगे अच्छा टेम्परेचर चेंज हुआ, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देंगे। अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है मान लो। अरे भाई ये 24 डिग्री सेल्सियस रूम का जो मतलब गैस है, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल है वो थोड़ी चिल्ला के बोल रहा है कि आई एम एट 24 डिग्री सेल्सियस, नहीं ना। उसका वैल्यू हमने असाइन किया, वी हैव असाइन दोज वैल्यूज कि भैया इस तरह का मतलब ये रहेगा गर्मी, तो हम बोलेंगे अच्छा ये 24 पे है ना। आर यू गेटिंग इट? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाँ, किसी भी सब्सटेंस की जो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करती है। और वो कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है? पहला बात तो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का लेंथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हीट करेंगे, हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लेंथ भी बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम केसेस में लेंथ राइज करता है, जिसको हम पढ़ने वाले थर्मल एक्सपेंशन सिस्टम। अच्छा, तो थर्मल एक्सपेंशन भी कनेक्टेड है भाई, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और क्या डिपेंड करता है भाई साहब? वॉल्यूम, एरिया। अगर लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, एरिया चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा, ऑब्वियस बात है। और कोई क्वांटिटीज, और कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो चेंज होती है? हाँ बहुत कुछ। डेंसिटी, भाई अगर वॉल्यूम चेंज हो गया मास तो चेंज होना नहीं, डेंसिटी, यस डेंसिटी। और क्या क्या चेंज हो सकता है? और क्या चेंज हो सकता है? और भी चेंज हो सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस 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 डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना।
तो ये सब बातें चेंज होती है। प्रेशर, किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब है ना, वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज किया है ना, हो सकता है प्रेशर चेंज, किस तरह का प्रोसेस से गुजरा है उस बात पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो इन सभी में से कोई एक वैल्यू, कोई भी एक प्रॉपर्टी को पकड़ेंगे और उसमें चेंज जो आया उसको मेजर करेंगे और उसको कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। इन दिस वे वी विल मेजर टेम्परेचर। आर यू गेटिंग इट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इसके अगर मान लो लेंथ वाला लिया, जैसे हमारा आजकल जो मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर, है ना, थर्मोमीटर, राइट? तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ और भी एरियाज हैं। जैसे अगर बहुत लो टेम्परेचर की बात करें, खास करके जब नाइट्रोजन की अगर बात करें, लिक्विड नाइट्रोजन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77 डिग्री केल्विन में होता है। 77 डिग्री केल्विन मतलब बहुत लोअर वैल्यूज है ना। तो अगर बहुत लोअर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसको बोलते हैं क्रायोमीटर, क्रायोजेनिक्स। बहुत हाईयर लेवल ऑफ टेम्परेचर को, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले टेम्परेचर मेजर करना है, उस साइंस को बोलते हैं पायरोमेट्री, पायरोमेट्री, क्रायोमेट्री। हम जो पढ़ रहे हैं थर्मोमेट्री, थर्मोमीटर नॉर्मल मतलब एवरेज टेम्परेचर जो हमारे लाइफ में आता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। सो नेक्स्ट, हाउ वी विल मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी एक वैल्यू को पकड़ लेंगे, लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को, रेजिस्टेंस को, है ना। आजकल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। ऐसे भी थर्मोमीटर बनाए जा रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस वेरी करके हम बता पाते हैं कि अच्छा इतना रेजिस्टेंस में वेरिएशन आया, इसका मतलब टेम्परेचर वहां का इतना चेंज हो गया। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। अभी हमें पढ़ना साहब टेम्परेचर स्केल। क्या पढ़ना है? टेम्परेचर स्केल। आइए, टेम्परेचर स्केल, ये बढ़िया है, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कुछ साहब टेम्परेचर स्केल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, रैंकाइन स्केल है ना, र्यूमर स्केल है। दीज आर ऑलरेडी डिफाइंड। मैं 2-3 की बातें करूंगा और बाकी का बता दूंगा आपको। और आप चाहो तो कोई नया टेम्परेचर स्केल भी डिफाइन कर सकते हो। टेम्परेचर स्केल में जो पहले वाला मेथड है, जो पहले अर्लियर डेज में हमने टेम्परेचर स्केल बनाया, उसमें यह मेथड रखा कि 2 फिक्स पॉइंट लिए, 2 फिक्स पॉइंट लिए और उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे वाटर की बात करें तो हमने पानी लिया, पानी को जब फ्रीज किया, है ना, पानी को जब जमाया, बर्फ बनाया उससे, उस पॉइंट को बोल दिया आइस पॉइंट। कि अच्छा इतने डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदल रहा है, उस पॉइंट को क्या बोल दिया? आइस पॉइंट। और पानी को जब गर्म किया, स्टीम में बनाया, तो किसी एक पॉइंट पे वो स्टीम बन रहा था, उसको बोल दिया स्टीम पॉइंट। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट आ गए, एक आइस पॉइंट बोलते हैं और एक को बोलते हैं स्टीम पॉइंट। और उस आइस पॉइंट को कोई, जैसे सेल्सियस आपकी बात करें तो उन्होंने कोई कुछ वैल्यू दिया आइस पॉइंट को, स्टीम पॉइंट को कुछ दिया, फ़ारेनहाइट साहब ने कुछ और दिया, केल्विन साहब ने कुछ और दिया। इस तरीके से हमारे अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स बने। आप चाहो तो एक नया टेम्परेचर स्केल बना लो साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आइए, मान लो पहली बात तो 2 पॉइंट लेना है। एक पॉइंट ये है ना, और दूसरा पॉइंट ये है। ध्यान से समझना, अच्छा चीज है ये। 2 पॉइंट लेने वाले, मैं 2-3 स्केल की बातें कर लूंगा। एक सेल्सियस स्केल की बात कर लूंगा, एक फ़ारेनहाइट की बात कर लूंगा और एक केल्विन की भी बात कर लूंगा। चलो, ये 3 की बात कर लेंगे हम। क्लियर? आइए शुरू करते हैं साहब। इसको हमने बोला साहब ये हमारा आइस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? आइस पॉइंट। और ये है साहब स्टीम पॉइंट। मान लो हम मर्क्यूरी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, है ना, तो आइस पॉइंट पे कहीं पे मर्क्यूरी था यहां पे, और स्टीम पॉइंट पे भी मर्क्यूरी लेवल राइज कर गया। जब आइस पॉइंट पे था तो सेल्सियस साहब ने क्या किया,
सेल्सियस आपने बोला कि हमारे आइस पॉइंट पे जो टेम्परेचर रहेगा उसको मैं बोलूंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस। खुद ये साइन कर रहे हैं, खुद ही रैंडमली बोल रहे हैं आइस पॉइंट पे हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे भाई साहब। अच्छा ठीक है, बोल दिए। स्टीम पॉइंट को क्या बोला? उन्होंने बोला स्टीम पॉइंट को हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। लो भाई बोल लो, क्या दिक्कत है? फ़ारेनहाइट है सर, बोले नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे साहब? बोला हम तो साहब आइस पॉइंट को 0 नहीं बोलेंगे, 0 शुरू ही नहीं करेंगे। तो कहां शुरू करो? 32 से शुरू करेंगे। उन्होंने 32 बोल दिया। बोला इसको मैं बोलूंगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, स्टीम को क्या बोलोगे? स्टीम को बोलते हैं 212। उनकी अपनी मर्जी, आप चाहो तो अलग बना लो ना, क्या दिक्कत है? केल्विन साहब है, केल्विन। हालांकि केल्विन ने ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने 2 फिक्स पॉइंट लेकर के नहीं बनाया, उन्होंने 1 फिक्स पॉइंट लेकर बनाया जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, है ना। उसकी चर्चा बाद में करेंगे कभी, अभी बस ऐसे समझ लो कि अगर 2 फिक्स पॉइंट है तो इन्होंने बोला आइस पॉइंट को हम लेंगे साहब 273.15। अच्छा, और इसको क्या लोगे साहब? इसको ले लेंगे 373.15 केल्विन में। अच्छा, जब भी केल्विन लिखते हैं तो डिग्री केल्विन नहीं लिखते। देखो डिग्री सेल्सियस लिखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, बट डिग्री केल्विन नहीं लिखते। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। अच्छा अच्छा अच्छा। और इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई एक जनरल टेम्परेचर की बात करें, जनरल टेम्परेचर, अरे आइस पॉइंट पे इन्होंने 0 बोला, इन्होंने 100 बोला, इन्होंने 32 बोला, इन्होंने 212 बोला, इन्होंने 273.15 बोला, 373.15 बोला, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लो जब थर्मोमीटर जो हमारा मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर था, वो मान लो किसी ना आइस पॉइंट पे है, ना 0 डिग्री सेल्सियस, ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, कहीं तो होगा वैल्यू, है ना, कहीं तो है यहाँ पे। तो बोला ये कोई टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो TC है, यहां साहब TF है, और यहां साहब TK, मान लो T मान लेते हैं, ठीक है क्या? क्लियर है? तो इसका अपना एक वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू होगा, बट दोनों सेम स्टेट को बता रहे होंगे। हाँ यार, दोनों तो सेम स्टेट को, तीनों तो सेम स्टेट को ही बता रहा है, भले इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, लेकिन स्टेट तो सेम है ना भाई। पानी का जो वहां पे टेम्परेचर वो तो सब जगह सेम है ना। उस थर्मोमीटर को पानी में डाल के चेक कर रहा है, पहले आइस पॉइंट में आइस जब बन गया था तब चेक किया, स्टीम में जब स्टीम बन गया था तब चेक किया, अभी कहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो इसका कुछ वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है, इसका, लेकिन हमें ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर इसका कुछ वैल्यू है तो इसका कितना वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू है तो इसका कितना वैल्यू होगा, कैसे कैलकुलेट करें? इंटर कन्वर्जन, है ना। सो डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखना है। ध्यान से देखो, कोई बड़ी बात है नहीं, चाहोगे तो मैं पूरा एकदम लॉजिकली बता दूंगा, है ना। आप ध्यान से देखो, आप बस समझो। आप एक बात बताओ ना मेरे को, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। आप बताओ इस पूरे यहां से यहां तक का कुछ तो लेंथ है साहब, और इस छोटे से का भी लेंथ है, सेम लेंथ है कि अलग है? सेम, हर जगह। नहीं समझ में आया? इसका मान लो कैपिटल L है, तो यहाँ पे भी कैपिटल L है पूरा, यहाँ से यहाँ भी कैपिटल L है, और यहाँ मान लो स्मॉल l है, तो यहाँ भी स्मॉल l है, यहाँ भी स्मॉल l है। तो बताओ इस केस में कैपिटल L का वैल्यू कितना है, क्या डिफरेंस है? 100 माइनस 0। तो कैपिटल L मैं इस केस में लिखूं, मैं लिख सकता हूं कैपिटल L इक्वल्स टू 100 माइनस 0, और स्मॉल l कितना है? स्मॉल l इक्वल्स टू TC माइनस 0। Here also we can write capital L equals to how much? Capital L equals to 212 minus 32, and small l equals to TF minus 32. Here also I can write capital L equals to 373.15 minus 273.15. बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ रहा है। स्मॉल l equals टू T माइनस 273.15, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इनका रेशियो लूं कैपिटल L बाई स्मॉल l, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, है ना, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, मैं एक बार लिख देता हूं कैपिटल L बाई स्मॉल l, तो इट विल कम आउट टू बी 100 माइनस 0। जानबूझ के मैं लिख रहा हूं पूरा, ऑलरेडी वी नो दैट 100 माइनस 0 इज 0। ये क्यों लिख रहा हूं ये बात समझो, क्योंकि 100 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीम पॉइंट को। कौन सा पॉइंट को? स्टीम पॉइंट को, एंड 0 इज रिप्रेजेंटिंग आइस पॉइंट। क्लियर? वेरी गुड। यहां मैं L बाई L क्या लिख सकता हूं? L बाई स्मॉल l इक्वल्स टू
212, ओके, 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई TF माइनस 32, और यहाँ कैपिटल L बाई स्मॉल l क्या लिख सकता हूँ साहब, 373.15 माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई T माइनस 273.15। कोई दिक्कत है नहीं साहब, इनको उल्टा करके भी लिखोगे तो तब भी बात बराबर है। अगर मैं ये रेशियो तो हर जगह सेम है ना भाई, सेम है ना, बिल्कुल सेम। और अगर सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये उल्टा करके लिख सकता हूं, स्मॉल l बाई कैपिटल L इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, TC माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इक्वल्स टू, फॉरेनहाइट में लिखोगे तो TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, केल्विन में लिखोगे तो T माइनस हाउ मच, 273.15 डिवाइडेड बाई 373.15 माइनस 273.15। वेरी गुड। मैं कहता हूं आप एक नया बना लो, नया कुछ बना लो अपने मन से। लो मैं एक स्केल बनाता हूं, कोई भी स्केल बनाया, मान लो वेव फ्रंट का, अपना एक हमारे चैनल का एक अपना टेम्परेचर स्केल है वेव फ्रंट का, तो क्या कर रहे हैं, TW माइनस, यहाँ पे जो भी वेव फ्रंट में हमने फ्रीजिंग पॉइंट बनाया या आइस पॉइंट माना है, IP मींस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस, दैट इज, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल साहब ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। आओ आपके लिए मैं इंटर कन्वर्जन कर देता हूं डायरेक्ट, है ना। अगर मैं इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करूं तो आई कैन राइट, डायरेक्ट लिखूं क्या, इन दोनों को इक्वेट करो और सेल्सियस और फारेनहाइट में इंटर कन्वर्जन आ जाएगा। आई कैन राइट TC अपॉन 100 इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। जस्ट सॉल्व इट, सो यू कैन राइट इट, हाँ 18, 9 2s and 5 2s, I can write TC, 9 को इधर ले आओ, तो 9 by 5 TC equals to TF minus 32, I can write TF equals to 32 plus 9 by 5 TC। देखो आ गया भाई साहब, TF equals to फारेनहाइट में अगर चाहिए, मान लो अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कितना बोलूं, रखो 0 यहाँ पे, जैसे ही 0 रखोगे इट विल कम आउट टू बी समथिंग इनटू 0 इज 0, so the answer will be 32। मैं कहता हूं 100 डिग्री सेल्सियस बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस रखो भैया, रखिए, तीसरी जगह कितना रखो 100, so 9 by 5 into 100, 100 by 5 is 20, 20 into 9 is 180, 180 plus 32 212। समझ में नहीं आ रहा, आया, चलिए, है ना। इस तरीके से हम इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर चाहोगे तो मैं इन दोनों का भी इंटर कन्वर्जन करा सकता हूं, इसका और इसका, है ना, ये आप खुद कर सकते हो, कर सकते हो क्या, बिल्कुल। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, करें क्या, आइए पहला क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस होगा सबसे पहले आप ट्राई करोगे, आप अपना आंसर खुद निकाल के रखोगे, है ना, वीडियो को पॉज करोगे, ट्राई करोगे, जैसे ही बन जाएगा बहुत बढ़िया। अच्छा पहली बात तो एक बात बता दूं मैं, आप ये वीडियो की तरह मत देखना, ऐसे मान के चलना कि आप पढ़ रहे हो पूरा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं बट आप तो देख रहे हो ना मेरे को। ध्यानपूर्वक पढ़ना, है ना, कॉपी नोट्स वगैरह लेकर के बैठ के आराम से पढ़ना है माय डियर, ठीक है। तो ट्राई दिस प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सवाल, हाँ, इसको मैं बोलता हूं लल्लू सवाल। कौन सा सवाल, लल्लू सवाल। आइए प्लीज, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच वी गेट द सेम रीडिंग ऑन बोथ द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल। अच्छा सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड पहले बोला करते थे, आजकल बोलने लगे हैं सेल्सियस, दिस इज नथिंग बट सेल्सियस, ओके। क्या बोला इसने कि सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल में कौन सा वाला रीडिंग सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, चलो मैं सॉल्व करता हूं, वेरी गुड। मेरे को एक बात बताइए, अभी एक रिजल्ट लेके आया था, कौन सा रिजल्ट था, देखो TF इक्वल्स टू 32 प्लस 9 by 5 TC, आओ ना इसी रिजल्ट से काम कर लेते हैं। तो आई कैन राइट TF इक्वल्स टू 32 प्लस 9 by 5 TC, है ना, और बोला कि दोनों का रीडिंग सेम आएगा। तो एक काम करो, इसको भी कुछ मान लो, इसका वैल्यू अगर मैं x मान लूं तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, x होगा। सो x इक्वल्स टू 32 प्लस 9 by 5 इंटू एक्स, क्लियर, ओके।
सो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या बोलते हो? आई विल हैव, और इस पे इधर ले आओ ना, सो एक्स माइनस, सॉरी हाँ, एक्स माइनस 9/5 x equals to 32. So it will come out to be minus of 4/5 x equals to 32. So this 8. So x equals to कितना आ रहा है my dear? From here you can see x is coming out to be minus 8 into 5, that is minus 40. इस x को क्या बोलो? minus 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी बोलो यार, क्योंकि दोनों में सेम है। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोल लेते हैं या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, हाँ कि ना? यस, इट मीन्स minus 40 डिग्री सेल्सियस एंड minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हैव द सेम वैल्यूज। इस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू सेम है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। लेट्स सपोज मैं दो वैल्यू लिखता हूँ, आपको बताना है कौन बड़ा टेम्परेचर है। क्लियर? पक्का? चलिए, वेरी गुड। सो दो वैल्यू लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहला माइनस 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा लिख रहा हूं माइनस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच वन इज लार्जर? विच वन इज लार्जर? विच वन इज लार्जर, है ना? ऑप्शन दे देता हूं, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन माइनस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस is less than minus 10 degree Fahrenheit. Option C, minus 10 degree Celsius is equals to minus 10 degree Fahrenheit. And option D, can't say. Can't say, है ना? Can't say. क्यों can't say? क्योंकि हम गधे हैं, इसका मतलब ये होता है ना? तो प्लीज सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। सिंपल, बहुत आसान सवाल। Which one is larger? Which one is larger? है ना? This or this? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है माय डियर? कैसे चेक करेंगे? आई होप आपने कर लिया होगा। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है, कुछ ही नहीं करना है। आप क्या करो ना, किसी एक को कन्वर्ट करके देखो। मान लो मैं चाहूँ डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखो, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस को कितना फ़ारेनहाइट, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। आओ करते हैं। हाँ, तो हमें अभी कन्वर्जन पड़ा है कि TF इक्वल्स टू 32 प्लस 9/5 TC। रखो ना TC की जगह -10 रखिए, तो 32 प्लस 9/5 इंटू -10, दिस एंड दिस गोज अवे, so it will come out to be 32 minus 18. कितना आ रहा है my dear? 32 minus 18, it is coming out to be 14. Am I right? Yes, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 14 होना ही था यार। अरे 0 पे 32 हो रहा था, तो माइनस 10 पे 14 है। माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे 14, मतलब माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब माइनस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इज स्मॉलर देन माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? व्हिच वन इज करेक्ट? माइनस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इज स्मॉलर देन माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। द आंसर इज ए। क्लियर? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आई होप यू आर गेटिंग इट। सही है ना? आगे बढ़े, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना? थोड़ा अच्छा सवाल है, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको करना है मन से। ऑन अ लीनियर टेम्परेचर स्केल y, एक टेम्परेचर स्केल लिया, y बोल रहे हैं इसको, वाटर फ्रीजेस एट, देखो आइस, दिस इज नथिंग बट आइस पॉइंट, एंड बॉइल्स एट दिस मच, दिस इज द स्टीम पॉइंट। ऑन दिस y स्केल अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन वुड बी रीड एज, 340 केल्विन को क्या रीड करेंगे? 340 केल्विन को, और इन्होंने बता दिया कि वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन एंड बॉइल्स, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेना है, 273.15 जो बोला था वो नहीं लेना है। ठीक है? क्लियर है? प्लीज टाइप बाय योरसेल्फ, पर तो मैं बताता ही। आई होप आपने कर लिया होगा।
आपके पास आंसर भी होंगे। चलिए आइए चेक करना है आपको अपने आंसर। क्या करना है भाई, मेरे को वाई और केल्विन में, अच्छा तो जब भी लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ टी वाई माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट कितना है, -160 डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट दैट इज -50 माइनस ऑफ -160 इक्वल्स टू केल्विन में 340 को कन्वर्ट करना, तो 340 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। क्लियर? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ रहा है। सो आई कैन राइट इट एज टी वाई प्लस 160 अपॉन -50 and plus 160, that will come out to be 110 equals to 340 minus 273, it will come out to be 7 and it will come out to be 67 divided by 100, this by this. So I can write it as ty plus 160 equals to 67 into 11 by 10. 67 into 11 by 10, it will come out to be 67 into 67, I think 7 कर लेते ना यार, 67 and 67, 737, so 737 upon 10. Yes, so I can write ty equals to 73.7 minus 160. कर लो यार, 160 नेगेटिव में है, सो इट विल कम टू माइनस ऑफ 3 6, am I right? क्लियर हो ना? हाँ जी, 6, ओके, एंड यहाँ कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी, ये पॉइंट में आएगा 50, हाँ 86.3, सो 86.3 डिग्री वाई, एंड दैट इज आंसर। ऑप्शंस में भी है तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे वीडियो आते रहेंगे, है ना? एक दिन के बाद एक दिन वीडियो आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है? आप प्लीज इसको फॉलो कर लेना, मतलब पढ़ते रहना टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या तो अगर वो डाउट कमेंट सेक्शन में बताने लायक होगा तो मैं वही सॉल्व कर दूंगा, और अगर नहीं बताने लायक होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।